रसामृत सार सिंधु विग्रह पौगंड्र रससार सर्वस्व सत्व पूर्णानुराग रससार सरोवर ऊर्ध्वभूत पंकज भगवान श्याम सुंदर की अहेतुकी अवर्णनीय असमूर्त अनिर्वचनीय अनंत अनपायनी कृपा के फलस्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण का आयोजन इस धराधाम पर नित्य होता ही रहता है और बड़े सौभाग्यशाली हैं आप और हम जो भगवान की चर्चाएं नित्य करते रहते हैं। भगवान का गुणानुवाद प्राप्त हो जाए जीवन में, इससे बड़ा परम लाभ और कुछ नहीं है। प्यारे भगवत चरणानुरागी बंधु हो, श्रीमद्भागवत महापुराण के उद्घाटन में सर्वप्रथम वेदव्यास भगवान ने मंगलाचरण किया और 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। जन्माद्यतो अन्वया वितरितश्चार्थे सविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवै मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मो प्रोक्चित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्धं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृदयवरुद्धते कृतिभिः शुश्रूषवे तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूभावुका। कैसा अद्भुत समन्वय मंगलाचरण के 3 श्लोकों का। पहले श्लोक में वेदव्यास भगवान उस परम वस्तु का ध्यान करते हैं धीमहि, और दूसरे श्लोक में ग्रंथ का गान, और तीसरे श्लोक में पिबतम उस परम वस्तु का पान। ऐसा समझना चाहिए जिस साधक ने, जिस जिज्ञासु ने श्रीमद्भागवत महापुराण के इन 3 श्लोकों को हृदयांगम कर लिया तो पूरा भागवत उनके हृदय में स्थापित हो जाएगा। जन्मादस्य ब्रह्मसूत्र का द्वितीय सूत्र जन्मादस्य, यहां से मंगलाचरण। मानो वेदव्यास भगवान कहना चाह रहे हैं कि भागवत महापुराण के आगमन से पहले ब्रह्मसूत्र, वेद, उपनिषद, गीता, जितने शास्त्र हैं सब भागवत के आगमन में खड़े हो गए हों, ये संकेत करता है ब्रह्मसूत्र का ये सूत्र। वो कहते हैं कि जन्माद्यस्य
इस संसार की उत्पत्ति कि बोले परमात्मा से, परमात्मा पे ये उत्पन्न हो रहा है, उसी में दिख रहा है और उसी में जाकर के ये लय भी हो रहा है। जन्मा स्थिति भंगा वंत तस्मयी, और यही बात वेदों ने कही, उपनिषदों ने, 33 उपनिषद। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति सन्ति। जो बात वेद ने 1,00,000 श्लोकों में कही, उस बात को वेदव्यास भगवान ने एक शब्द में कह दिया, जन्माधस्य। एक शब्द में 1,00,000 श्लोकों को समन्वित करके एक ही शब्द में कह दिया। कितना महान पुराण है ये। तो महाराज किसी ने प्रश्न कर दिया कि तुम कह रहे हो कि ये संसार भगवान ने बनाया, भगवान से बना, तो हम तो ये सुनते हैं कि इसको प्रकृति बनाती है, प्रकृति ने बनाया। लेकिन वहीं वेदव्यास भगवान इसका समाधान भी करते हैं कि बोले प्रकृति तो स्वयं जड़ है, दूसरे की सत्ता से सत्तावान है, और हम तो उस परम तत्व की बात कर रहे हैं कि अभिज्ञ स्वराट, जो अपनी सत्ता से सत्तावान है, अपने प्रकाश से प्रकाशित है, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। उस परम तत्व का निरूपण है इस भागवत में। तो फिर प्रश्न करने वाले ने प्रश्न कर दिया कि हम तो यह सुनते हैं कि ये संसार ब्रह्मा जी ने बनाया। हिरण्य गर्भ समवरदरताग्रे भूतस्य जात पदरे काशी। बोले बाबा, हम उस परम तत्व की बात कर रहे हैं जो ब्रह्मा को ब्रह्मा होने का बोध कराता है। ब्रह्मा जी को खुद यह नहीं मालूम है कि हम ब्रह्मा हैं। हम उस नारायण भगवान की बात कर रहे हैं। तो महाराज कैसे कराया? बोले हृदय, वाणी थी नहीं, लिपिबद्धता थी नहीं, कोई साधन था नहीं, तो किस तरह बोध कराया? फिर उन्होंने समन्वय किया। बोले हृदय, हृदय में स्थापित कर दिया। और आगे कहते हैं, देखिए श्लोक में शंका और तत्काल समाधान है। फिर कहते हैं कि मुह्यन्ति यत् सूर्य। इस परम तत्व को समझने में मुह्यन्ति, मोहित हो जाते हैं। कौन? कि बोले सूर्य, सूरवीर, जो अपनी बुद्धि का, अपने बुद्धि का बल का भरोसा रखते हैं, वो मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति भक्त, मुह्यन्ति भक्त नहीं कहा, मुह्यन्ति संत ये नहीं कहा। क्यों? कि जो अपनी बुद्धि के बल पर कुछ करना चाहते हैं, अपनी प्रज्ञा को ही श्रेष्ठ समझते हैं, वो विज्ञानवाद के लिए बात कही कि वो तो मोहित हो जाते हैं, कुछ से कुछ समझ लेते हैं इसको, ठीक ठीक इसका बोध उनको नहीं हो पाता। और महाराज उनको भी नहीं हो पाता जिन्होंने इस शास्त्र को, इस विद्या को गुरुमुख से अध्ययन नहीं किया है। ये हृदयांगम तभी होता है जब गुरुमुख से इसको पढ़ा जाता है। तो महाराज लिपिबद्धता ही नहीं थी। दंडवत प्रणाम गुरु जी। आइए महाराज विराज। लिपिबद्धता ही नहीं थी, ऐसे ही संकल्प से ही ब्रह्मा जी के हृदय में ये ज्ञान दे दिया। और श्रुतियों को बिना लिपिबद्धता के ऐसे ही पढ़ लिया जाता था, ऐसे ही याद कर लिया जाता था, केवल सुन मात्र, सुनकर। और लिपिबद्धता तो तब चली कि हमारी बुद्धि बहिर्मुख हो गई, कमजोर हो गई। माने ज्यों ज्यों हमारी बुद्धि बहिर्मुख होगी, ज्यों ज्यों भोगों में रमेगी, ज्यों ज्यों विलासता की इच्छा करेगी, ज्यों ज्यों हम संसार में अपनी बुद्धि को रमाएंगे, घुमाएंगे, नचाएंगे, फिराएंगे, त्यों त्यों बुद्धि का ह्रास होता चला जाएगा। किसी भी नए लड़के को पूछ लो एक छोटे से छोटा सवाल, गुरुदेव एक छोटा सा गुणा जोड़ घटा पूछ लो तो तुरंत ही मोबाइल निकालता है, नहीं दिमाग लगाता है। क्यों? कि भोग परायण बुद्धि हो गई।
प्रज्ञा समाप्त हो गई, विलासता भर गई और बुद्धि का विवेक चला गया, सामर्थ्य चली गई। लेकिन वो वेदव्यास भगवान आगे कहते हैं कि तेजो बारिमृदाम, जैसे सूर्य की किरणों में जल का भ्रम हो जाता है, सड़क पर देखो तो पानी सा दिखता है दोपहरी में, और जल में मंद अंधकार में स्थल का भ्रम हो जाता है, पता नहीं चलता कि जब पानी जब भीग जाते हैं वो पानी पैर रख जाता पता और भीग गए भैया। बिल्कुल वैसे ही परमात्मा तत्व को न जाने बिना इस संसार के होने का भ्रम हो जाता है। वेदांत से समन्वित जैसे सपना न होने पर भी उसके सारे व्यवहार सत्य से ही मालूम पड़ते हैं। सपना कदापि सच्चा है नहीं। सपने में किसी से लाठी डंडे चल जाएं, तू मैं हो जाए, तो कहीं पुलिस में FIR नहीं कराई जाती है। जग करके बोले समाधान हो जाता है कि झूठा ही था। और यही बात गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, सपने होई भिखारी नृप, रंकनाक पति हो। सपने में कोई भिखारी राजा हो जाए, महाराज ये शहरों में देखे हैं आपने, सड़कों के किनारे सो जाते हैं। एक भिखारी सो गया एक की दुकान के आगे, और राजा के वैभव का चिंतन करते 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 सो गया, नींद आ गई उसको। अब उसी का चिंतन होते 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 उसी का सपना आने लग गया उसको। एक ही दुकान के आगे शटर के आगे सो गया बेचारा। अब उसने सपने में देखा और राजा का वैभव, बहुत सी सेनाएं उसके आगे पीछे घूम रही हैं, बहुत सी दास दासियां उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, बहुत सा कोष है, बहुत भंडार है, बड़ा बड़ा वैभव है, जिसको भी आदेश कर देता है। एक आदेश पर 10-20 आदमी दौड़ पड़ते हैं। जो मांगता है, सोया तो भूखा ही था, जो मांगता है वही लेकर के सपने में चल जाए खेल। और एक व्यक्ति सपने में ही उसको समझाने आया। जय श्री कृष्ण, जय हो प्रभु सरपंच, धन्यवाद प्रणाम। एक व्यक्ति उसको सपने में ही समझाने आया कि भाई साहब ये तुम राजा पने का ये चल लिया ना तुम्हारा नाटक, झूठा ये तुम भिखारी हो, एक ही दुकान के सामने सो गए हो। ऐसा डांट के बढ़ाए, भाग यहां से, हम राजा हैं, तो हमको भिखारी कह रहा है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। और में उसको समझाने एक व्यक्ति आ गया, बोले भाई साहब झूठा ही देख रहे हैं, तुम सपना देख रहे हैं, राजा नहीं है तुम भिखारी हैं। डांट के पड़ा उसको, आदेश कर दिया पकड़ो इसको, जेल में डाल। हम राजा हैं और हमको भिखारी कह रहा है, जेल में डालो इसको। और ऐसे ही मन डाल देना, इसकी पीठ पे पटे मारना 10-20। और महाराज उसको डलवा दिया उसने जेल में। जैसे ही जेल में डलवाया, अब वो दुकान वाला आ गया,
उसने मारी ठोकर, चल बे खड़ा हो। अब वो तो एक ठोकर खा करके वो जौ कहते हैं सब गायब, सब वैभव उसका गायब। तो बिल्कुल वैसे ही ये संसार का स्वरूप बताया। जब तक हम जग नहीं रहे हैं तब तक ये सच्चा मालूम पड़ रहा है। जग नहीं रहे हैं जब तक। अब कहो कि महाराज जग ही तो रहे, सो थोड़े रहे, जग के ही तो सब देख रहे हैं। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि यह जगना जगना नहीं है, यह तो सोना ही है। मोह निशा सब सोवनहारा, देखी है सपना अनेक प्रकार। मोह निशा सब सोवनहारा, देखी सब जग शोभनहारा, एक अनेक सपन विचारा। मोहन सा जग शोभनहारा, एक अनेक सपन विचारा। उमा कहे मैं अनुभव अपना, और सतहरि भजन जगत सब सपना। ये जगत सपना ही है। शंकर भगवान कह रहे हैं। अच्छा अपने अपने अनुभव की बात बोलो भाई, अपना अनुभव इसमें मिला दो। तो देखो 10-20 दिन पहले की जो घटना थी वो आज सपना हो गई कि नहीं हो गई? बोलो ईमानदारी से। परसों की घटना कल सपना हो गई, कल की घटना आज सपना हो गई, और आज की घटना कल सपना हो जाएगी महाराज। तो बोलो कहाँ इसको सच्चा मालूम, सच्चा कर सकते हैं? सपने से जुदा नहीं है, बिल्कुल सपना ही है, स्वप्नवत है। तो फिर किसने प्रश्न किया महाराज, तो ये प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है, इसके सारे व्यवहार होते दिखते हैं, कुछ तो अंतर होगा। तो वेदव्यास भगवान कहते हैं कि विनिमयो, विनिमयो, विनिमय होकर के, विनिमय माने लेन देन, ये परमात्मा की सत्ता से सत्ता को प्राप्त है। कुछ धर्म उसके इधर आ गए, कुछ इसके उधर चले गए, इसी को अन्योन्याध्यास कहते हैं, विनिमय को ही। देखो भाई विचार की बात, लोहे के किसी गोल टुकड़े को अग्नि में डाल दो, जब लोहे में अग्नि बिल्कुल व्याप्त हो जाए, लाल हो जाए लोहा, अग्नि रूप होकर के मालूम पड़ता है। अग्नि गोल नहीं है, लेकिन लोहे का संग पा करके वो अग्नि गोल ही मालूम पड़ रही है। और अग्नि वजन वाली भी नहीं है, लोहे का संग पा करके वजन वाली भी मालूम पड़ रही है। और लोहे में जलाने का गुण नहीं है, वह अग्नि का संग पा करके जलाने वाला मालूम पड़ रहा है। और लोहे में चमकीलापन नहीं है, लेकिन अग्नि का संग पा करके वह चमकीला मालूम पड़ रहा है। बिल्कुल वैसे ही उस परमात्मा की सत्ता से ये सत्ता को प्राप्त है। जैसे देखो किन्हीं देवी जी ने फूटा अक्षर नहीं पढ़ी हो, लेकिन मास्टर जी के साथ शादी हो जाए तो क्या हो गई? मास्टर नहीं हो गई। कब वो स्कूल ना देखे हो। और फौजी के साथ शादी है जाए तो का है गई? बोलो भाई जोर से। फौज नहीं है गई। कोई फिजिकल ना करे, कोई दौड़ ना दे, कोई ऊंची कूद लंबी कूद, कच्छू सीधी सीधी फौज नहीं है गई। और डाकिए के साथ है गई, डाकिया के साथ रह जाए तो कहा आएगा
चाचा जी बैठे हमारे, मैं नहीं कहूँगा, अपने ही मुँह से कह लो। आगे कहते हैं धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। निरस्त कुहकम, कुहकम मानी माया, उस पर ब्रह्म परमात्मा है, माया बिल्कुल वर्जित है। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेशा। आगे कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। इन्हीं शब्दों का बड़ा महत्व महाराज। ऐसा अद्भुत मंगलाचरण किसी शास्त्रकार ने और ग्रंथकार ने नहीं किया। कोई महात्मा किसी शास्त्र का निर्माण करता है तो अपने इष्ट का नाम लेता है, अपने संप्रदाय का नाम ले सकता है, पितरों का नाम ले सकता है, माता पिता का नाम पहले ले सकता है, अपने संप्रदाय का नाम ले सकता है, गुरु का नाम ले सकता है, देवी देवताओं का नाम लेता है। लेकिन वेदव्यास भगवान ने सत्यम परम धीमहि, किसी की भी सत्य की किसी ने भी उपेक्षा नहीं करी है। सत्य की सबको आवश्यकता है। इसलिए वेदव्यास भगवान कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि। यदि वेदव्यास भगवान कह देते कि कृष्णम परम धीमहि तो किसी को आपत्ति हो सकती थी, शायद बुरा मान सकते थे, उनके लिए भागवत निष्प्रयोज्य हो जाता। यदि भगवान व्यास कह देते कि रामम परम धीमहि तो हो सकता था कि आर्य समाजी बुरा मान जाते, उनके लिए भागवत निष्प्रयोज्य हो जाता। यदि कह देते बारहम परम धीमहि तो कबीरपंथी बुरा मान सकते थे, कबीरपंथियों के लिए ये भागवत निष्प्रयोज्य हो जाता। सारे दोष बचाते हुए वेदव्यास भगवान कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, सत्य की सबको आवश्यकता है, सत्य से कोई मुख नहीं मोड़ सकता। कितना अद्भुत मंगलाचरण। देखो भाई, ध्यान देने योग्य बात, विचार करने योग्य। इस दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है बोलो? कोई बताओ और 5 रुपए ले जाओ, अभी दूंगा। बेनो कह रहे 5 रुपया में सबसे कठिन काम, हम 500 में बताएंगे। सबसे कठिन काम क्या है दुनिया का? कोई कहेगा कि समुद्र को पी जाना सबसे कठिन काम है। यह सबसे कठिन काम नहीं है। कोई कह सकता है कि इस धरती को अपनी भुजाओं पर उठा लेना सबसे कठिन काम है। यह भी सबसे कठिन काम नहीं है बाबा। और कोई कहे कि अग्नि को पी जाना यह सबसे कठिन काम है, तो यह भी कठिन काम नहीं है। सबसे कठिन काम दुनिया का इस सृष्टि के हर प्राणी को खुश कर देना है। इससे कठिन काम कोई नहीं है। ये कोई नहीं कर पाया। राम जी ये काम नहीं कर पाए, कृष्ण जी ये काम नहीं कर पाए, और कोई अवतार कोई नहीं कर पाया। वेदव्यास भगवान ने वह काम करके दिखाया। कृष्णम रामम कुछ नहीं, सत्यम परम धीमहि। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कितना अद्भुत मंगलाचरण। ऐसे ही थोड़ी कह दिया कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम। बड़े विचार करके बात कही। दूसरा जो श्लोक है मंगलाचरण का, उस पर थोड़ी दृष्टि डाल लो महाराज। कृष्णकांत जी महाराज क्या बात है। अनुबंध चतुष्टय, इसमें कहागा प्रोक्जित कैतवो अत्र, ये बात कही। प्रोक्जित माने अस्वीकृत, कैतव माने सकामता, और अत्र माने यहां। माने श्रीमद् भागवत महापुराण में सकामता पूर्ण रूप से अस्वीकृत है।
यहां तक कि मुक्ति की भी इच्छा नहीं, मुक्ति की भी इच्छा नहीं। ध्यान देना मेरे भगवत चरणानुरागी बंधुओं, श्रोता तो कम हैं लेकिन प्रबुद्ध हैं। मुझे गौरव है कि आज मेरे गुरुदेव सामने बैठे हैं और उम्मीद भी है कि शायद 10-20 मिनट, घंटे 2 घंटे आशीर्वाद देने के हेतु से आया करेंगे। आचार्य हैं, भागवत के निष्णात वक्ता हैं। क्या बात कही। यहां मुक्ति की भी इच्छा नहीं और मुक्ति की भी इच्छा होती भी नहीं है। ज्ञानी को मुक्ति की इच्छा नहीं होती, क्योंकि ज्ञानी ऐसा समझ लेता है, ऐसा समन्वय कर लेता है कि मैं तो मुक्त स्वरूप हूं। वो क्या इच्छा करेगा। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब भगवान की स्तुति करी तो उसमें ये श्लोक आया है, बंध मोक्षौ अज्ञान संज्ञौ। ये बंधन और मुक्ति दोनों अज्ञान ही के नाम हैं, दोनों अज्ञान में ही हैं। बंधन और मुक्ति वास्तव में उस परम तत्व में न बंधन है न मुक्ति है। ज्ञानियों को तो इसलिए मुक्ति की इच्छा नहीं और भक्तों को इसलिए मुक्ति की इच्छा नहीं। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे करुणा सिंधु, हे गोपेश, हे गोपका कांत, हे राधिका कांत, हे माधव, हे मुरारी, हे मनमोहन, हे गिरधारी, हे बनवारी, मैं मुक्त होना नहीं चाहता। मुझे तो नित्य नित्य नए नए शरीर दे दीजिए जिससे कि मैं भक्ति कर पाऊं। और मैं तो यह भी नहीं चाहता कि मुझे मनुष्य ही बना दो, मुझे तो तुम मोर बना दो, मुझे तो तुम बंदर बना दो। मोर हूँ बनइयो तो निधि बन के अंदर को, नाच नाच मेरे श्याम तो पूरे झाऊ में। मैं नहीं चाहता कि मुझे आदमी बना दो, कुछ भी बना दो, लेकिन रहूं तेरी चरण शरण में, तेरे चरणारविंद का ही मुझे आश्रय मिलता रहे। कितना दिव्य भाव है महात्माओं का। और ज्यादा भाव में प्रवेश करेंगे तो फिर कथा हम कह नहीं पाएंगे। इसीलिए बोलो गोविंद भगवान की। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारे। मेरो राधा रमधारी श्याम बनवारे। ओ गिरधारी श्याम बनवारे, ओ गिरधारी श्याम बनवारे। गिरधारी श्याम बनवारे। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारे। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारे।
सब दुनियादारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। आनंद से भरोसा तेरा, गोपाल भरोसा तेरा, नंदलाल भरोसा तेरा, नंदलाल भरोसा तेरा। मैं तेरा हूँ तू है बाकी बिहारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरो राधा रमण गिरधारी, 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 गिरधारी श्याम बनवारी। नहीं है नहीं है, प्रोक्जित कहतवो अत्र। और इससे पहले आया धर्म, धर्म प्रोक्जित कहतवो अत्र। धर्म क्या है? देखो, व्यवहारिक दृष्टि से तुम देखो तो हम अपने जीवन में अनेक जीवों के ऋणी हो जाते हैं, पूर्वजों के ऋणी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी संपत्ति के मालिक बनते हैं। देवताओं के ऋणी हो जाते हैं, राष्ट्र के ऋणी हो जाते हैं, माता पिताओं के ऋणी हो जाते हैं, और सबके ऋण को यथावत चुकाना ये धर्म। लेकिन जैसे सत्यम परम धीमहि है, सत्य से पहले परम लग गया, तो यहां भी परम धर्म की ही बात है। वो परम धर्म क्या है? अपनी वास्तविक सत्यता से रूबरू हो जाना, अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा को ब्रह्म करके जान लेना। इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। यही बात को स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, धर्मन दूसर सत्य समाना। उस परम सत्य को समझ लेना। और उस परम सत्य को कब समझोगे बाबा? जब मानव शरीर में ही उस परम सत्य को समझ सकते हैं, मानव शरीर में ही। क्योंकि देखो, जितने बार ये पशु पक्षी कीट पतंग कीड़े मकोड़े हैं ना, सब कभी न कभी मानव ही रहे हैं, और इन्होंने जिस जिस वृत्ति के साथ अपने जीवन को जिया है, वही वही शरीर इनको मिल गया है। और इस मनुष्य शरीर को हम भी या जिस वृत्ति से जिएंगे वही शरीर हमको मिल जाएगा। पशु वृत्ति से जिएंगे तो पशु बन जाएंगे, और कीट पतंगे की वृत्ति से जिएंगे तो सो बन जाएंगे महाराज। सुअर की वृत्ति से जिएंगे तो सुअर बन जाएंगे, कुत्ते के धर्मों को लेकर के जिएंगे तो कुत्ता बन जाएंगे। क्योंकि और पक्षी बन करके जिएंगे तो पक्षी हो जाएंगे। अब ये कौन होते हैं पक्षी? किसी के पास थोड़ा सा धन आ जाए, 2-3 बालक नौकरी फौकरी नम लग जाएं और 2-4 प्लॉट फ्लॉट इधर उधर है जाए, थोड़ा सा वैभव, तो फिर तो ऐसी बात करता है महाराज मानो आकाश में उड़ रहा हो। आकाश में उड़ने
जैसी बात करता है तो फिर मरने के बाद वो पक्षी ही बना दिया जाता है। और फिर एक दाना इस खेत से खाएगा, एक दाना उस खेत से खाया, एक दाना उस खेत से खाया, 100 किलोमीटर उड़ के भी अपना पेट नहीं भर पाता। इसलिए कभी उड़ने जैसी बात नहीं करनी चाहिए। अरे आसमान पर उड़ने वाले और धरती को पहचान, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान। आसमान पर उड़ने वाले, आसमान पर उड़ने वाले, धरती को पहचान, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान। स्निग्धता वाणी में नहीं। और मरने के बाद फिर बीछू ही बन जाते हैं। बहुत लोगों को ऐसे देखा है, कभी बुजुर्गों को नतमस्तक नहीं होते, महात्माओं को, संतों को सिर नहीं झुकाते, ऊंट की तरह चले निकलते हैं। मरने के बाद ऊंट ही बन जाते हैं महाराज। यही बात भगवान गीता जी में कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम, य प्रयाति समद्भावम याति नास्त्र संशय। तो असल में बात यही समझनी है कि कितने लाखों वर्षों को हम अनेकानेक निम्न योनियों में, तिर्यक योनियों में बिता करके आए, और जाने कैसे करके ये मनुष्य शरीर मिल गया भगवान की कृपा से। और इसको निकाल देते हैं ताश में, इसको निकाल देते हैं चुगलई चाटी में। समझते तो ये हैं कि हमने पड़ोसियों में लड़ाई करा दी, उनका नुकसान करा दिया, लड़ाई करा दी, लेकिन वास्तविकता में नुकसान अपना ही कर रहे होते हैं लाखों वर्षों का। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कबहु की कर करुणा नर देही, और देत ईस बिन हेत सनोई। जीव का परम धर्म क्या है? वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। धर्म सुनिष्ठम पुंसाम विशक्सेन कथायुत नोत्पादयति यदि श्रम एवहि केवलम। यदि तुमने अनेकानेक पुण्य किए, जप किए, तप किए, यज्ञ किए, दान किए, और उनका परिणाम यह नहीं आया कि श्री कृष्ण के चरणारविंद में निष्काम प्रीति नहीं हुई, तो फिर यह समझिए कि वो तो कोरी पल्लेदारी ही तुमने करी। सबरे परमार्थ का परिणाम है कि श्री कृष्ण के चरणारविंद में निष्काम प्रीति हो जाए। आगे कहते हैं कि निर्मत्सराणाम, इसी श्लोक में द्वितीय श्लोक चल रहा है मंगलाचरण का, निर्मत्सराणाम। जब तुम्हारा हृदय निर्मत्सर हो जाएगा, यानी भीतर का मच्छर मर जाएगा। ये मच्छर है ना बाहर का, ये खून पीता है, और मत्सर वो भीतर का मच्छर है, वो भी खून पीता है। मत अग्रेसर इति, ये पड़ोसी मुझसे आगे न चला जाए, इसको मत्सर कहते हैं। और ये मच्छर कब मरेगा? जब दूसरे के कष्टों को देख करके अपने को कष्ट होने लग जाए, दूसरे के सुख को देख करके अपने को सुख होने लग जाए, तब ये भीतर का मच्छर मरेगा, तब निर्मत्सरता आएगी। और निर्मत्सरता जब आएगी तब हृदय पवित्र होगा, और हृदय पवित्र होगा तभी यह हृदय के पात्र में भागवत अमृत रुकेगा। जितना सुंदर पदार्थ हो उतना ही सुंदर पात्र भी होना चाहिए। ऐसा सुनते हैं कि शेरनी का दूध सोने के पात्र में रुकता है। जितना सुंदर पदार्थ है उतना ही सुंदर पात्र भी होना चाहिए। आगे कहते हैं कि वेदम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रोन्मूलनम। वास्तव वस्तु का बोध कराया गया,
वास्तवो माया, वास्तवो जीव, वास्तवो जगत। माने जीव जगत और माया की वास्तविकता समझ लेनी चाहिए। ये किसी काल में नहीं हुए हैं, इनको जाननहारा अपना आत्मा ही हुआ है। उसमें ये ऐसे कल्पित हैं जैसे मिट्टी में घड़ा कल्पित है। ये वेदांत से समन्वित बात कही। आगे कहते हैं कि शिवदम वो कैसा है? कल्याण। ये भागवत कल्याण का देने वाला है। तो अब कैसे पता चलेगा? देखो यही बात अटकी हुई है। बहुत भागवत सुन लेंगे और बहुत सुनेंगे, बहुत लोग सुन सुन के मर गए। कैसे पता चले कि उसका कल्याण हो गया और उसका नहीं हुआ? कोई कहे कि महाराज जिलो जरा है जाए वो कल्याण है जाए, आंत बड़ी है जाए कार्य, तो बड़े बड़े घोर दुरात्माओं के जिले झरा हो जाते हैं, तो क्या कल्याण हो सकता है उससे? मेरी समझ में तो ऐसा नहीं है। महात्मा का नहीं होता है, दुरात्मा का हो जाता है। तो ये तो परोक्षवादी बात हुई ना कि कल्याण हो जाएगा। कब हो जाएगा? लेकिन भागवत तो अपरोक्षवादी है, अभी के अभी तत्काल परिणाम देने वाला है। तो इस शिवदम शब्द का समाधान किया कि तापत्रयोन्मूलनम, 3 तरह के तापों का उन्मूलन करके फेंक देता है। उन्मूलन माने जड़ से उखाड़ करके फेंक देता है। और तीनों तरह के तापों से मुक्त होते ही तुम कल्याण स्वरूप तो तुम हो ही, ऐसा बोध कराया। तो देखो ये कष्ट है कहां? ईश्वर ने यदि कष्ट संसार बनाया और उसमें कष्ट मिला दिए तो ये तो ईश्वर की क्रूरता ही हुई ना। क्रूर हुआ ईश्वर, और उसको ईश्वर क्रूर कह नहीं सकते क्योंकि वो बनाता नहीं कष्ट। तो फिर ये कष्ट कहां से आए? 2 तरह की सृष्टि है, एक ईश्वर सृष्टि और एक जीव सृष्टि। ईश्वर ने तो केवल पंचभूत बना करके छोड़ दिए। इसमें मैं मेरे का और तू तेरे का जो हमने भेद कर लिया है, ये कष्ट का कारण है। ये परिवर्तनशील वस्तुएं आगे बढ़ती रहती हैं और कोई परिवर्तन हमारे मन के प्रतिकूल हो जाए तो उस घटना पर हम दुख का नामकरण कर देते हैं। ये हमारी ही कल्पना है। और कोई परिवर्तन हमारे मन के अनुकूल हो जाए तो उस घटना पर हम सुख का नामकरण कर देते हैं। अच्छा देखो भाई, खदान से निकला लोहा, खदान के मालिक का, वो कह रहा है कि लोहा मेरा। ढलाई वाले के पास चला गया, वो कह रहा है कि मेरा। अब वहां से जो पार्ट बना है, मानो मारुति का ही पार्ट बना है, तो वो कह रहा है कि मेरा। अब खदान वाले ने तो उसमें से ममता बुद्धि हट गई उसकी। तो अब वो कार बन करके एजेंसी वाले के पास चले गई तो वो कह रहा है कि मेरा लोहा, और उसको तुम खरीद लाए तो उसी लोहे को कह रहे हो कि ये लोहा मेरा। और वो जर्जरित हो गई, कबाड़ी में चली गई, तो फिर उसको कबाड़ी वाला कह रहा है कि ये मेरा। अब ठीक ठीक मायने में किसका है वो? तो बाबा ठीक ठीक मायने में तो वो पृथ्वी का है नहीं किसी का। जो हमने ममत्व बुद्धि कर ली है कि ये मेरे, यही दुखों का कारण है, यही। अच्छा, ये मन ही तुम्हारा दुखों का कारखाना है बाबा। और ये कब कारखाना बंद होगा? जिस दिन तुम अपने इस मन को श्री कृष्ण के चरणारविंद में अर्पित कर दोगे तो इसका फाटक बंद हो जाएगा। उसी दिन ये दैट सॉल्व हो जाएगा। आगे कहते हैं व्यास जी महाराज, तत्क्षणात् हृदय अवरुद्धते तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने की उत्कंठा उत्पन्न मात्र हुई। अभी भागवत जी में पहुंचे नहीं, केवल सुनने की उत्कंठा प्राप्त हुई और हृदय में आकर के भगवान अवरुद्ध हो गए। विराजते शब्द नहीं लिखा है कि विराज गए, अवरुद्ध हो गए। नारायण प्रभु जय हो, दंडवाद। कितने सुंदर संयोग की बात है, कितने आचार्यों का, भागवत के निष्णात महात्माओं का आगमन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों गुरुओं के सम्मान में आप लोग एक बार ताली बजा दीजिए। आपके गांव का
बहुत नाम रोशन कर रहे हैं और शोभा बढ़ा रहे हैं। और अभी एक मिनट रुक जाओ। अभी भागवत सुनी नहीं, केवल हृदय में इच्छा ही उत्पन्न हुई है, उतने से ही क्या हो गया कि बोले अवरुद्ध हो गई, आकर के बंध जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। देखो तुम अवरुद्ध नहीं हो, तुम विराजमान हो, जब आओ जब आ सकते हो, जाओ जब जा सकते हो। और अवरुद्ध कब माने जाएंगे कि बाउंड्री के भीतर लेकर के और ताला डाल करके बंद कर दिया जाए तो अवरुद्ध। तो भगवान ऐसे अवरुद्ध हो जाते हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं उस साधक के द्वारा। राधा रानी श्री राधा बन गई न्यायाधीश और ललिता बनी कप्तान के पकड़े कृष्ण, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। राधा बन गई न्यायाधीश अरे राधा बन गई न्यायाधीश अरे ललिता बनी कप्तान के पकड़े गए कृष्ण भगवान, के पकड़े गए कृष्ण भगवान। घर आकर माखन खाने लगे दुराकर, जग पड़ी वो चतुर गुजरिया हो, जग पड़ी वो चतुर गुजरिया, पकड़ लिए गौपाल के पकड़े गए कृष्ण भगवान, के पकड़े गए कृष्ण भगवान, के पकड़े गए कृष्ण भगवान। बाबा की घोरी लाकर मुर्द पेश किया है लाकर, नंद बाबा की घोरी लाकर मुर्द पेश और कहे विधाया हो भगवान, के पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। राधा बन गई न्यायाधीश अरे राधा बन गई न्यायाधीश अरे ललिता बनी कप्तान, के पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। चलो चलो आ जाओ, चलो ये बहुत अच्छे, जय हो, बड़े सौभाग्य की बात है, आशीर्वाद प्राप्त हो। बोलो महाराज। ओम हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्ति न भूगाः विश्ववेदाः,
स्वस्तिन स्थार्चो अरिष्टिनेमिः स्वस्तिनं बृहस्पतिर्दधातु सहस्रशीर्षः पुरगः सहस्रसहस्रपादः स भूमिगुं सर्वस्पत्वात्तिष्ठताङ्गुलं महार्वः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पत्रिकासीतः सदाधारपदिं दिमां कस्मै देवाय हविका विधेमः। हरि ओम स्वस्ति बन्धामनचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवह वनता जानता संगमे महे। धीमान सिंह सरपंच, जिन्होंने अपना पूरा जीवन निस्वार्थ जनता की सेवा में निकाल दिया, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके आलाप प्रकट हो रहा है हृदय में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे 5 गांवों को निमंत्रण देने के लिए आए चूल जरा कठवाई से पधारे हैं। कल का निमंत्रण है पूरे 5 गांवों के लिए। चूल जरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद भाई साहब। पूरी देवी प्रधान सूरज पहलवान जी और 1 कट्टा गेहूं, ये सहयोग राशि इनकी तरफ से आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके फलस्वरूप इनकी तब भी स्वाद नहीं आया। जैसे कहीं किसी मिठाई का वर्णन कर दिया जाए तो आएगा नहीं स्वाद, और हाथ पे ला करके रख दी जाए तब भी नहीं। जब उसको पान करेंगे तब उसका स्वाद आएगा। तो पेवतम निगम कल्पतरोर गलितम फलम, देखिए कितना अद्भुत मंगलाचरण है। जिस वस्तु को न शब्द प्रमाण से जाना जा सकता है, न प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जा सकता है, न उपमान से, न उपमेय से, न अर्थापत्ति से, न अनुपलब्धि से, न चर्चा प्रमाण से, न शास्त्र प्रमाण से, न ऐतिक प्रमाण से, कोई प्रमाण इसको प्राप्त कराने में सामर्थ्य नहीं है। वेद भी जिसका केवल इशारा करके ही वापस आ जाता है, वेद की भी वहां तक गति नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा पिबतम, वह वस्तु पीने के लिए प्राप्त हो रही है। इस शास्त्र से बड़ा महान और कोई शास्त्र नहीं है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादम द्रव्य संयुतम, वेद वृक्ष का ये फल है। तो किसी ने प्रश्न किया, महाराज ये वेद इतने ऊंचे से गिरा तो ये फट गया होगा? बोले फटा नहीं, ऐसे ही थोड़ी गिर गया, एकदम से बड़े आराम से गिरा, सिस्टम से। ये नारायण रूप डाली से टपका तो ब्रह्मा रूप डाली पर अटक गया, और ब्रह्मा रूप डाली से जब टपका तो नारद रूप डाली पर आकर के अटक गया, और नारद रूप डाली से जब ये टपका तो वेद व्यास रूप डाली पर अटक गया, और वेद व्यास रूप डाली से जब टपका तो श्री सुखदेव रूप डाली पर अटक गया, और श्री सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित के माध्यम से समस्त